हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में डीएसए सिंप्लीफाइड सीरीज़ के। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में, किस तरीके से हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी भी कोड का निकाल सकते हैं, और उसके साथ साथ हमने सीखा था स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा मैं, वहाँ जाकर आप पहले देखो, देन कम टू दिस वीडियो। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे सी प्लस प्लस के बारे में, दैट इज़ अ पॉइंटर्स। तो हम लोग सीखेंगे पॉइंटर्स क्या है, किस तरीके से पॉइंटर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं, डी रेफरेंसिंग किसको कहते हैं, क्या होता है डी रेफरेंसिंग। फिर हम लोग पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में समझेंगे, डबल पॉइंटर्स क्या होते हैं वो सीखेंगे, एंड देन किस तरीके से हम पॉइंटर्स को फंक्शन में पास करा सकते हैं ये सीखें। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल ही है जो कि इंस्टेड ऑफ वैल्यूज स्टोर करने के वो मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल को स्टोर करता है। क्या वो इसका मतलब, जैसे आप समझो कि यहां पर मैंने एक वेरिएबल प्रिंट किया इंट x इक्वल्स टू 10, तो ये वेरिएबल है, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हुआ, तो कहीं पे ये मेमोरी में तो एड्रेस बना होगा ना, कहीं पे मेमोरी में ये एलोकेट हुआ होगा कि हाँ भाई ये है x, इसके अंदर ये 10 है, और इसका कुछ तो एड्रेस होगा 0x1435, ये कुछ मेमोरी एड्रेस है, कुछ रैंडम। तो ये इस तरीके से मेमोरी में एलोकेट होगा। अब पॉइंटर्स क्या होता है, तो पॉइंटर जैसा मैंने बताया कि वो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पहले तो हम लोग सिंटेक्स देखते हैं, किस तरीके से पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर या डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी टाइप का पॉइंटर चाहिए, पहले तो वो डाल दिया हमने, डेटा टाइप इंट मान लो मुझे चाहिए। अब इंट के बाद यहाँ पे मुझे देना है एक एस्ट्रिक एंड देन द नेम, लेट्स से ptr, एंड देन यहाँ पे हमें देना होगा जो इसके अंदर स्टोर कराना है इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा x है, तो मैंने जैसा बताया कि x की वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, तो वो हम लोग यहाँ डाल देंगे, दैट इज एम्परसेंट ऑफ x। अब ये क्या है भाई, तो इस साइन का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, ओके। तो एम्परसेंट ऑफ x मींस एड्रेस ऑफ x, जहां पे ये है ना स्टोर मेमोरी में ये एड्रेस, दिस इज द वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंट पॉइंटर जो है ptr, दिस विल बी इक्वल टू, इट विल स्टोर दिस 1435, ये मेमोरी एड्रेस स्टोर कर ले। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर एंड डिफाइन कर सकते हैं। अब पॉइंटर्स के यूज से ना हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डेटा और मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर मेमोरी जो उसके अंदर स्टोर। अब ये बहुत ही की फीचर होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में या फिर डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में ये बहुत ही की रोल प्ले करता है। अब समझो कि अब ये भी तो कहीं ना कहीं हमारा ये ptr हमने किया, इसके अंदर ये स्टोर है, तो इसको विजुअलाइज करते हैं। जैसे x को हमने डाला कहीं मेमोरी एलोकेशन में, इस तरीके से ये भी तो कहीं होगा ना। तो जैसा समझो कि ये है हमारा एक ब्लॉक मेमोरी का, अब इसके अंदर स्टोर्ड है 0x1435, इट मींस ये हमारा ptr है, ओके। अब ptr का ये कुछ 0x7ff कुछ भी दे दो, 98, ये मेमोरी है। तो ये क्या है, इसको कहेंगे हम लोग एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। कंफ्यूज नहीं करना कि किसका क्या है, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। तो ये एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। अब ये क्या है जो स्टोर्ड है पॉइंटर में, ये है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जो स्टोर्ड वेरिएबल है ना हमारा वो है। अब यहां पे हमारा ये x है, x के अंदर हमारा क्या स्टोर था, 10 स्टोर था, ये x है, x का वैल्यू क्या है 0x1435, राइट। तो यही तो यहां पे स्टोर्ड है ना, ये वेरिएबल, ये मेमोरी ही तो यहां पे स्टोर्ड है, समझ गए। ये है हमारा एड्रेस, इसी को यहां पे भी कह सकते हैं कि ये है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल x, एंड दिस इज द वैल्यू स्टोर्ड इन x। समझे, कंफ्यूज नहीं करना। पॉइंटर मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है ऑफ अनदर वेरिएबल।
दैट्स इट। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, तो फिर से मैं बताता हूँ, जैसे इंट पॉइंटर ये दिया हमने PTR, ये डिक्लेरेशन हुआ सिर्फ, ये है डिक्लेयर अ पॉइंटर। पॉइंटर डिक्लेयर किया किस पे? टू एन इंटीजर, मतलब कि ये सिर्फ इंटीजर के वेरिएबल्स के मेमोरी को ही स्टोर करेगा। फिर हमने लिया लेट्स से PTR इज इक्वल्स टू एम्परसेंट ऑफ एक्स, करेक्ट। ये क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स। समझ गए? कहां पे? इन PTR ऑब्वियसली। तो अब सपोज मुझे प्रिंट कराना है वेरिएबल यूजिंग द पॉइंटर, वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, कैसे प्रिंट होगा? तो अगर हम लोग Cout में सिर्फ PTR देंगे, ओके, तो दिस विल ओनली गिव यू द वैल्यू स्टोर्ड इन इट, वैल्यू स्टोर्ड इन द पॉइंटर। ओके, दिस विल ओनली गिव यू द वैल्यू स्टोर्ड इन द पॉइंटर, ये ध्यान रखो। अब मुझे अगर जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, ये वैल्यू 10, ये मुझे चाहिए, ये प्रिंट कराना है, ओके, जो कि स्टोर्ड है एक्स में, तो वो कैसे लेंगे? तो फॉर दैट वी हैव टू यूज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये इसको कहते हैं हम लोग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसकी यूज से ही हम लोग पॉइंटर से जो वैल्यू एक्चुअल स्टोर्ड है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे होगा वो होता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर एस्ट्रिक एंड देन PTR। दिस विल गिव यू द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल। सभी चीजों को हम लोग एक बार कोड में भी देखेंगे, बस मैं अभी समझाते जा रहा हूं थोड़ा सा बेसिक्स में, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया मिले। तो अगर हम लोग इस फिगर को फिर से देखें, या फिर इस फिगर को हम लोग फिर से एक बार बनाते हैं, तो क्या होगा कि ये हमारा PTR है। PTR में हमारा 0x1435 स्टोर्ड है, और ये है हमारा X। अब X के अंदर हमारा 10 स्टोर्ड है। अब यहां पे हम लोग अगर दे दें, ये एड्रेस है हमारा, इसका क्या था एड्रेस? हमने लिया था 0x7, जो भी दे देते हैं 0x7FF98, ये हमारा मेमोरी एड्रेस ऑफ पॉइंटर, और यहां पे हो जाए 0x1435 मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स। ये इस तरीके से हो गया। अब अगर हम लोग सिर्फ Cout में PTR अगर सिर्फ हम लोग प्रिंट कराएंगे, तो PTR विल ओनली गिव अस दिस वैल्यू, ओके। अगर हम लोग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर एंड देन PTR यूज करेंगे, तो दिस विल गिव अस दिस वैल्यू स्टोर्ड, जो कि हमारा एक्चुअल वैल्यू है 10। अब एम्परसेंट ऑफ एक्स अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं, दैट इज द एड्रेस ऑफ एक्स, तो ये भी हमें जो है वैल्यू वो देगा दिस वैल्यू ओनली, राइट। दिस इज द एड्रेस ऑफ एक्स। अब अगर मान लो हमने एम्परसेंट ऑफ PTR प्रिंट कराया, तो क्या देगा ये? तो दैट्स व्हाट इट इज, राइट। ये है एड्रेस ऑफ PTR, तो जो एड्रेस है PTR का वो प्रिंट कराएगा, विच इज दिस वन। ये हो गए सारे। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, एंड दिस इज कॉल्ड एड्रेस। चलो अब क्विकली हम लोग VS कोड में एक बार इसको कोड करके देखते हैं। ओके, तो हमने एक pointers.cpp फाइल बना लिया है। इसके अंदर ये जो हमारा एज यूजुअल कोड है वो उतना डाल दिया हमने। अब हमें चाहिए कि थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो जिस तरीके से हमने इंट वेरिएबल लिया था x इक्वल्स टू 10, वही ले लेते हैं, और एक पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर करेंगे एंड इनिशियलाइज भी करेंगे एट द सेम टाइम। तो कैसे होगा? जो सिंटेक्स था हमारा वो था इंट एंड देन दिस एस्ट्रिक और पॉइंटर का नाम लेट्स से PTR। दिस विल बी इक्वल टू क्या? इसमें एड्रेस सेव होता है, तो एम्परसेंट ऑफ द वेरिएबल x, ये इसमें सेव हो गया। अब इसको प्रिंट कराते हैं हम लोग डिफरेंट तरीके से। अब इसमें जो वैल्यू ऑफ x है हमारा, ये क्या है? x एंड l। x को प्रिंट कराएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। और अगर हम लोग Cout, यहां पे हमें अगर मान लो एड्रेस ऑफ x चाहिए, एड्रेस ऑफ x, तो ये किस तरीके से प्रिंट कराएंगे? ये हम लोग प्रिंट करा सकते हैं दो तरीके से। एक तो हो गया हमारा एम्परसेंट ऑफ x एंड l,
और दूसरा जो है वो हो जाएगा सी आउट। यहां फिर से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एड्रेस ऑफ एक्स को, और यहां पे हम लोग PTR भी प्रिंट करा सकते हैं, एंड देन अगेन एंड एल। अब हम लोग सी आउट फिर से वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट कराएंगे यूजिंग द डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हो जाएगा हमारा, यहां पे कैसे होगा, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर एंड देन PTR, देन एंड एल कर दिया हमने। अलॉन्ग विद दिस हम लोग अब एक बार एड्रेस ऑफ पॉइंटर भी प्रिंट करा लेते हैं। तो सी आउट, दोनों सेम हो जा रहा है ना, तो यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, और यहां पे हम लोग लिखते हैं एड्रेस ऑफ PTR, और यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एम्परसेंट ऑफ PTR। इससे हमारा एड्रेस ऑफ द पॉइंटर निकल जाएगा। तो टेस्ट करते हैं अब। सी वैल्यू ऑफ एक्स जो स्टोर था हमारा 10 आ गया, एज यूजुअल ये रहा 10। और देखो वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर भी हमारा 10 आ रहा है। तो हमने पॉइंटर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के साथ भी वैल्यू को एक्सेस कर लिया है। अब एड्रेस ऑफ एक्स यूजिंग एम्परसेंट ऑफ एक्स, तो ये है हमारा एड्रेस ऑफ एक्स, और सेम हमने एक्सेस किया है PTR में भी, क्योंकि PTR में भी हमारा एड्रेस ऑफ एक्स ही सेव है। तो देखो ये दोनों सेम आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए। एंड देन वी आर एट लास्ट प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ पॉइंटर, जो पॉइंटर हमारा एड्रेस में एलोकेटेड है, दैट इज दिस वन। एंड इफ यू सी दिस इज डिफरेंट देन दिस, राइट। ये देखो F60 EEC8 है और ये 0, सो इट इज डिफरेंट। तो ये था हमारा किस तरीके से हम लोग पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, किस तरीके से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम लोग एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द PTR पॉइंटर। अब देखो कि हमने ये तो कर दिया, अब जो पॉइंटर है ना वो हमारा दूसरे वेरिएबल पे भी हम लोग या फिर दूसरे मेमोरी एड्रेस पे भी पॉइंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ पे int y इक्वल्स टू 90 दे दिया हमने, ओके, और मैं चाहता हूं कि भाई यही सेम पॉइंटर जो है ना PTR, वो पॉइंट करा दो भाई तुम y पे करा दिया। या फिर एक काम करते हैं, x पे ही रहने देते हैं, और यहां प्रिंट कराने के बाद यहां पे हम लोग फिर से पॉइंटर को पॉइंट करा देते हैं y पे। PTR विल बी इक्वल टू क्या होगा, एड्रेस ऑफ y। फिर से ये सारा कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। यहां पे आ जाएगा y, एवरीवेयर इट विल बिकम y, यहां से भी इसको y कर दो, हियर ऑल्सो इट विल बिकम y, और एवरीथिंग इज फाइन, यस। को एक बार टेस्ट करते हैं अब। सी वैल्यू ऑफ x तो हमारा 10 था, ये तो हमने देख लिया था यहां तक। अब यहां से देखो वैल्यू ऑफ y इज 90, वैल्यू फिर एड्रेस ऑफ y देखो ये है हमारा, जो कि डिफरेंट है ऑब्वियसली x से, तो वो हमने यहां से निकाला। फिर पॉइंटर भी देखो, पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू सेव है मेमोरी एड्रेस, वो भी हमारा y का ही है, क्योंकि हमने यहां पे y को पॉइंट करा दिया। एंड देन वी आर यूजिंग द डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू दैट इज 90 ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे हमारा है एड्रेस ऑफ पॉइंटर। अगर तुम देखो एड्रेस ऑफ पॉइंटर इट इज सेम फॉर बोथ, क्योंकि पॉइंटर का एड्रेस तो सेम ही है ना, वो एक बार एलोकेट हो गया तो वो क्यों चेंज हो, दिस इज सेम, बट उसके अंदर जो वैल्यू है वो हम लोग चेंज करा सकते हैं। ये तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि साइज ऑफ पॉइंटर क्या होता है। साइज ऑफ द पॉइंटर, अब भाई साइज ऑफ पॉइंटर जो है ना वो सेम होता है नो मैटर व्हाट, कि आप किस तरीके का डेटा टाइप उसमें डाल रहे हो। ओके, इंटीजर डालो, डबल डालो, फ्लोट डालो, कैरेक्टर डालो, कोई भी डालो, लेकिन साइज ऑफ पॉइंटर जो है वो सेम रहेगा। तो 8 बाइट्स होता है फॉर 64 बिट सिस्टम्स, एंड 4 बाइट्स होता है हमारा फॉर 32 बिट सिस्टम्स। ओके, अब इसके अंदर तुम इंटीजर स्टोर कराओ, फ्लोट का एड्रेस स्टोर कराओ, कुछ भी स्टोर करो। ओके, कैरेक्टर स्टोर कराओ,
डबल स्टोर कराओ, एनीथिंग इफ यू स्टोर, वैल्यू विल रिमेन सेम। अगर तुम्हारा 32 बिट मशीन है तो 4 बाइट्स होगा, या फिर 64 बिट मशीन है जो कि जनरली अब 64 बिट से होता है तो 8 बाइट्स होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि भाई देखो, अब तुम इंटीजर कराओ, फ्लोट कराओ, कैरेक्टर कराओ, कुछ भी स्टोर करा रहे हो तुम, करा तो एक्चुअली तुम मेमोरी रहे हो, पॉइंटर में तो मेमोरी ही स्टोर हो रहा है, राइट? इसका हो किसी का भी हो, तो मेमोरी ही स्टोर हो रहा है। तो दैट इज द रीजन वाई हमारा साइज ऑफ पॉइंटर जो है कांस्टेंट रहेगा, मेमोरी ही स्टोर होगा, मेमोरी से। इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं VS कोड में भाई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करते हैं सी आउट एंड देन लेट्स से size of ptr, and then we will use, there is one operator called size of and then ptr। आपको लगेगा कि ऑपरेटर नहीं, ये फंक्शन है क्योंकि साइज ऑफ दे रहे हैं हम लोग, फिर पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास करा रहे हैं, बट नहीं, दिस इज द ऑपरेटर। देन एंड एल एंड सी साइज ऑफ पॉइंटर इज कमिंग 8 बाइट क्योंकि मेरा 64 बिट मशीन, दैट इज इट। अब अगर मान लो ठीक है, ये तो हमारा इंटीजर पॉइंटर था ना, अब तुम देखो फॉर एन एग्जाम्पल एक लेता हूं मैं कैर पॉइंटर chptr, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक हम लोग कैर ch दे देते हैं, दैट इज लेट्स से a, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं m% ऑफ a, सॉरी ch। क्या किया हमने, एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड डिफाइन किया a से, एंड देन उस कैरेक्टर के एड्रेस को हमने कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर करा दिया। कैसे, कैरेक्टर पॉइंटर दिस एस्ट्रिक एंड देन द नेम। अब इसको भी हम लोग यहाँ एक बार और प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। साइज ऑफ, यहाँ लिख देते हैं chptr, यहाँ भी लिख देते हैं ch एंड देन ptr, सेव इट। सी साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर ऑल्सो, कैरेक्टर पॉइंटर बोलो या फिर बोलो पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, दैट इज ऑल्सो 8 एंड देन पॉइंटर टू एन इंटीजर इज ऑल्सो 8, जैसा हमने समझा। अब पॉइंटर जो है ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में हम डीप नहीं जाएंगे, बस हम लोग समझ लेंगे कि किस तरीके के पॉइंटर्स होते हैं, उसको कहते क्या है और क्यों कहते हैं, बस एक इंट्रोडक्शन टाइप हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। पहला जो है वो होता है हमारा वाइल्ड पॉइंटर। जैसा नाम है वैसा काम है, इट मींस वाइल्ड एड्रेसेस को स्टोर करता है, रैंडम एड्रेसेस को ये स्टोर करता है। ओके, पॉइंटर दैट स्टोर्स रैंडम एड्रेस। अब वो कैसे होगा भाई, अगर मान लो तुमने एक पॉइंटर लिया, ओके, बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया ऐसे ही, अब इसको डायरेक्टली तुमने प्रिंट करा दिया, ओके, तुमने कुछ तो इसमें डिक्लेयर की, इनिशियलाइज किया नहीं है, तो ये जो है वो कंटेन करेगा रैंडम मेमोरी एड्रेस। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ वाइल्ड पॉइंटर। दूसरा जो है वो होता है नल पॉइंटर। अब भाई ये नल पॉइंटर क्या है, सिंपल एज द नेम सजेस्ट, नॉट पॉइंटिंग टू एनी वैलिड मेमोरी। ओके, नल को पॉइंट करा रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ता है, ptr इज इक्वल्स टू नल। इट मीन्स ये कोई भी वैलिड मेमोरी एड्रेस को लोकेट नहीं करेगा या फिर स्टोर नहीं करेगा, रैंडम भी। ओके, तो इसका मतलब ही होता है कि नल। यूजुअली हम लोग जब कोड करते हैं तो पॉइंटर को हमेशा जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना, और हमें उस समय पता नहीं रहता है कि क्या वेरिएबल को या फिर क्या एड्रेस को स्टोर करना है, तो वी ऑलवेज डिक्लेयर इट एंड इनिशियलाइज इट विद नल। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। अब तीसरा जो है वो होता है हमारा वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर, अब ये वॉइड पॉइंटर क्या है, ये भी जो पॉइंटर है ना, दिस पॉइंटर विल नॉट एसोसिएट विथ एनी डेटा टाइप, इट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप, कुछ का भी ये कर सकता है। जैसे अगर मान लो तुमने इंट पॉइंटर लिया एक, तो ये जो है एड्रेस सिर्फ स्टोर करेगा इंटीजर का ही। ओके, इसमें मैं अगर एक ch कैर का ch ले लिया, लेट्स से b, और इसमें मैं चला स्टोर कराने, ये नहीं, ये एरर फेंकेगा। ओके, लेकिन अगर मैं वही करूं यहाँ पे वॉइड पॉइंटर के साथ, वॉइड पॉइंटर ptr इक्वल्स टू m% ऑफ ch, दिस विल गो। ओके, इसको, इसमें कोई एरर नहीं फेंकेगा। हाँ,
अब देखो ये वॉइड पॉइंटर है, इसका कोई डेटा टाइप नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, तो कंपाइलर को पता ही नहीं है कि भाई कितना वैल्यू रीड करना है हमें, राइट। अगर इंटीजर पॉइंटर है हमारा मान लो, तो कंपाइलर को पता है ना कि ओके इस पॉइंटर के अंदर इंटीजर के मेमोरी एड्रेस को स्टोर किया है, तो उसे पता है कि इंटीजर 4 बाइट्स का है, तो उतने मेमोरी को ही वो रीड करेगा। अब वॉइड में भाई कोई डेटा टाइप ही नहीं है, तो क्या रीड करे, राइट, तो इंटरप्रेट कर ही नहीं पाएगा वो डेटा। इसीलिए वॉइड पॉइंटर्स कैन नॉट बी डायरेक्टली डीरेफरेंस्ड, मतलब void pointers cannot be directly dereferenced। डायरेक्टली हम लोग इससे वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको हमें पहले तो एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू रीड इट। टाइपकास्ट मतलब कोई अलग डेटा टाइप में उसको फिर से कास्ट करना हो, वो सब पे ध्यान मत दो, बस इतना समझो कि ये होता क्या है। अब आते हैं हम लोग एक और पॉइंटर टाइप पे, दैट इज कॉल्ड डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर एज द नेम सजेस्ट्स, ओके, कि ये जो है वो एक इस तरीके के मेमोरी को ये पॉइंट कर रहा है या रेफर कर रहा है जो कि ऑलरेडी फ्री हो चुका है, ओके, एंड देयर इट इज नॉट लॉन्गर वैलिड। मतलब पहले क्या हुआ ना कि पहले हमारे पास एक वेरिएबल था x, इसमें 10 था, ओके, ये किसी स्कोप के अंदर था मान लो, तो तुम्हें पता है कि स्कोप के अंदर जो वेरिएबल है वहीं तक रहता है, स्कोप के बाहर वो खत्म हो जाता है। तो मैंने एक पॉइंटर लिया इंटीजर ptr, अब इसमें मैंने m%x करा दिया, इसका मतलब ये चला गया यहाँ, इसके एड्रेस को पॉइंट कराने लगा 0x11, लेट्स से ये मेमोरी है। अब जैसे ही ये स्कोप से ये बाहर गया तो ये एड्रेस जो ये वैलिड रहा नहीं, इसमें ये वैल्यू है नहीं, अब वो तो खत्म हो गया। तब ये पॉइंटर इसी को पॉइंट करा रखा है, अब इसके अंदर वो वैल्यू है ही नहीं, कुछ और है, क्या गार्बेज देगा यू डोंट। अगर इसको हम लोग डी रेफरेंस भी कराएंगे ना तो वी विल नॉट गेट एनी एग्जैक्ट वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, कुछ भी आ सकता है कचरा, ठीक है, तो दैट वी डू नॉट डू। तो ये हो गया हमारा चारों टाइप्स, वाइल्ड पॉइंटर, देन नल पॉइंटर, देन वॉइड पॉइंटर एंड देन डैंगलिंग पॉइंटर। ये 4 टाइप्स है। तुम्हें ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत, बस तुम समझो कि वो होता क्या है, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इट इज। अगर कोई पूछे तुमसे तो तुम्हें पता है कि हाँ वो होता क्या है, दैट्स इट। अब हम लोग समझते हैं डबल पॉइंटर क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, पॉइंटर टू अ पॉइंट, ओके। डबल क्या, ट्रिपल भी हो सकता है, क्वाड्रपल भी हो सकता है, बट डबल पॉइंटर हम लोग अभी समझते हैं। इट मीन्स दैट अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू अदर पॉइंट, ओके। अब ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है बहुत जगह पे, जब हम लोग मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर का काम करते हैं ना, अरे ऑफ पॉइंटर्स, ओके, और डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, तो उन सब जगहों पे ये काम आता है। बस एक छोटा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे अगर हमने इंट ले लिया एक var 10, ओके, और x10, अब मैंने एक इंटीजर पॉइंटर लिया ptr, अब इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया var के एड्रेस को। यहां तक तो ठीक है, ये तो हमने देखा है। अब डबल पॉइंटर क्या होगा? तो डबल पॉइंटर के लिए यहाँ पे इंटीजर लेंगे हम लोग पहले। अब जैसा नाम है डबल पॉइंटर, तो यहाँ पे डबल एस्ट्रिक आएगा, नाम दे दो लेट्स से dptr, मतलब डबल पॉइंटर। अब इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे? इसके अंदर हम लोग दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करें। कैसे? तो एड्रेस ऑफ ptr। तो अब इसका हम लोग मेमोरी लेआउट थोड़ा समझते हैं फिर से। तो ये है हमारा लेट्स से var, जिसके अंदर 10 है और इसका मेमोरी है एड्रेस 0x11। अब ये है हमारा ptr, जिसके अंदर हमारा स्टोर है 0x11, ये स्टोर है, करेक्ट। अब इसका लेट्स से है हमारा 0x30 मेमोरी। अब यहां आता है हमारा dptr। अब ये dptr में हमारा स्टोर है 0x30 एंड इसका कुछ है 0x लेट्स से कुछ भी 342। ये मेमोरी एड्रेस हमारा डबल पॉइंट। कि क्या हुआ देखो, वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर्ड है, इस पॉइंटर का एड्रेस डबल पॉइंटर में स्टोर्ड है, दैट्स इट। अब इसी तरीके से अगर हम लोग var लिखते हैं, var से हम लोगों को वैल्यू 10 मिल जाएगा, करेक्ट। var अगर हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं तो, और सेम अगर हमें वैल्यू चाहिए 10 तो हम लोग डी रेफरेंस करते हैं ptr को, जो हमने सीखा, तो उससे भी 10 मिल जाएगा।
अब डबल पॉइंटर के हेल्प से कैसे तुम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो? 5 सेकंड का पॉज लो और सोचो। सिंपल है, बहुत सिंपल। तो जैसा यहां पे हम लोग कर रहे हैं ना, सेम हम लोग डी रेफरेंस करेंगे डबल पॉइंटर को भी। तब डबल पॉइंटर को डी रेफरेंस करने के लिए इस तरीके से करेंगे, ये भी हमारा वैल्यू 10 ही देगा। यहां पे ये DPTR होगा, दैट्स इट। अगर हम लोग मान लो सिर्फ एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के साथ DPTR को प्रिंट करें तो ये क्या देगा? तुम यहां से समझो, डी रेफरेंस किया हमने PTR, उससे क्या हुआ कि भाई डी रेफरेंस किया PTR, तो इसका मतलब जो वैल्यू है एक्चुअल इस मेमोरी एड्रेस में स्टोर, तो वो वैल्यू आएगा, राइट। तो इस मेमोरी एड्रेस में क्या स्टोर्ड है? 10 स्टोर्ड है, तो वो आ गया। अब यहां देखो 2 है, राइट। तो पहले हम लोग एक का देखते, तो हम लोग DPTR के को हम लोग एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर से यूज करें तो क्या होगा कि भाई इसके इस मेमोरी के अंदर जो स्टोर्ड है उसको हमें दिखाना है। तो इस मेमोरी के अंदर क्या स्टोर्ड है? यहाँ वो देखो 0x30 तो PTR का है, तो इसके अंदर क्या स्टोर्ड है? 0x11। तो ये तुम्हें 0x11 दे देगा, ये प्रिंट कराएगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग दूसरा भी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करते हैं, ताकि एक से तो हमारा ये एड्रेस निकल गया, दूसरे से बोलेंगे कि इस एड्रेस के अंदर जो स्टोर्ड है वो वैल्यू, फिर वो यहां से यहां जाएगा एंड देन इट विल गिव यू 10। समझ गए हम लोग क्यों 2 डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? दैट्स इट। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर्स। आप इसको अच्छे से गो थ्रू करो, थोड़ा एग्जांपल्स बनाओ खुद से भी, ओके। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका ये बेसिक्स एक बार आपका क्लियर हो गया ना, इसके बाद आपको कुछ जरूरत नहीं है, पॉइंटर्स पे आपका कमांड अच्छा हो जाए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना आप पढ़ लोगे ना तो दैट इज मोर देन इनफ। वीडियो को एक बार 2 बार देखो, क्योंकि ये पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है C++ में, और ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक भी है, लेकिन ये अभी पढ़ना जरूरी था क्योंकि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस करने में, या फिर जो भी हम लोग STL पढ़ेंगे आगे C++ के, तो उसमें पॉइंटर्स बहुत काम आएंगे, इसलिए एक इंट्रोडक्शन देना जो बहुत जरूरी था, बट इट इज मोर देन इनफ। तो इस वीडियो को गो थ्रू करो, खुद से कुछ क्वेश्चंस लिखो, खुद से बनाओ, कुछ कोड करो, कुछ भी रैंडमली कोई CH कैरेक्टर ले लिया तुमने, उसको तुम एक पॉइंटर में स्टोर करा रहे हो एंड देन यू आर ट्राइंग टू प्रिंट दैट, डबल पॉइंटर ले लो, इस तरीके से तुम थोड़ा उसके साथ प्ले अराउंड करो, उससे तुम्हारा दिमाग बहुत खुलेगा और बहुत सारा डाउट्स भी क्लियर हो। और कोई भी डाउट अगर तुम्हारा हो तो कमेंट में ऑब्वियसली लिखो एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। और हाँ, मैं पिंड कमेंट में ना 1-2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, so that once you go through the video you can try to solve those questions। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा रिलेटेड टू द पॉइंटर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो एक थम्स अप देते जाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो एक कमेंट में ये भी बताते जाना कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं, ईजी लगा है कि नहीं, और लाइक तो तुम छोड़ोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड।